इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और जो सरकार चल रही है देश के अंदर, जो सरकार चल रही है, शायद किसानों की ताकत से सरकार अभी भी पूरी तरह जानकार नहीं हो पाई है। क्योंकि किसान जो है इस देश में, वो है जो देश के लिए पेट भरने का काम करता है। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, इस चीज़ से अगर किसान पीछे हट गया, देख इन चीज़ों को पीछे हट गया, तो देश में जो है वो अन्न की कमी हो जाएगी। और देश में अन्न की कमी होगी तो देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, कोई भी मौसम हो, किसान का काम होता है कि उसे खेत में काम करना पड़ता है। तो एक तरीके से आज किसान जो है अपने अधिकार के लिए रोड पे बैठा हुआ है। तो सरकार इस चीज़ को बिल्कुल ना सोचे कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, किसान चले जाएंगे। किसान अडिग हैं, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, देश का किसान इसी तरह सड़क पर बैठा रहेगा। उसके लिए अब सरकार को देखना चाहिए कि इस आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म कराए। क्योंकि किसान अपनी बात कह चुके हैं कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। और काले कानून वापस करने ही सरकार के पास एक ऑप्शन है, दूसरा कोई इसके अलावा देश की सरकार के पास कोई विकल्प है नहीं। और सरकार जितनी जल्दी इस बिल को वापस ले लेगी, उस बिल से वापस लेने के बाद किसान अपने घर चला जाएगा, खेत में काम करेगा और देश के लिए अन्न उगाने का काम करेगा। यही देश का किसान चाहता है। इसके अलावा देश का किसान ना तो यहाँ शतक लगाने के लिए आया है कि आज 100 दिन हो गए या 200 दिन हो गए, दिन की गिनती गिनने के लिए नहीं आए, अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमारे अधिकार हमें मिलेंगे नहीं, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। अब सरकार को सोचना है कि कल हमें वापस करेंगे या दोहरा शतक लगवाने के मूड से सरकार बैठी हुई है। तो ये तो सरकार से पूछने वाली बात है कि कब तक इन्हें बैठाए रखोगे। क्योंकि पाला गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। किसान से देख रहा है कि कब ये द्वार खोलेंगे और हमारे अधिकार हमें वापस दे देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जी, आपने देखा, आपकी इतनी उम्र हो गई और कितने दिन जो यहाँ पे हो चुके हैं, इतिहास में पहली बार जो है इतना आंदोलन इतना लंबा खिंचा है। क्या इससे पहले भी कोई इतना लंबा आंदोलन खिंचा है कभी? नहीं, ये देश का, आज़ाद भारत का ही सबसे बड़ा आंदोलन है। और दुख इसी बात का है कि हमारे द्वारा बनाई हुई सरकार आज हमारा दर्द नहीं सुन रही है और किसान अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठा हुआ है। इतनी गर्मी आज हो रही है और इससे पीछे सर्दी का मौसम गया है, बरसात भी बीच बीच में आई थी। तो किसान जो है वो बिल्कुल अपनी बात पर अडिग है और अपने अधिकार के लिए यहाँ लड़ता रहेगा। क्योंकि जो सरकार हम बनाना जानते हैं, उस सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसान का जो गुस्सा है वो देश की जो सरकार है, जो बीजेपी पार्टी है, उस पर चला जाए और बीजेपी पार्टी अपने आप को कहीं पूरे देश में ना देख पाए। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब देश का किसान एक साथ इस बीजेपी पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा और अपने अधिकारों को लेके जाएगा। बढ़ती महंगाई भी आपने देखी होगी। ये पेट्रोल और डीजल और खाने का जो तेल होता है उस पर भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ये तो आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। इसीलिए तो किसान यहाँ बैठे हुए हैं कि आज किसान का दर्द है, कल को आम जनता का दर्द होगा। ये काले कानून अगर लागू हो गए तो आज किसान लुटा हुआ बैठा हुआ है। कल को जो है, जो आम जन है वो लुटा हुआ बैठा होगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के हर किसान, मजदूर, हर आम आदमी का आंदोलन है। सिर्फ सरकार को देखना है कि इस आंदोलन को कितना लंबा खिंचाएगा। क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है कि देश विकसित हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। ये कैसा विकास है? ये सरकार को बताना चाहिए कि ये कैसा विकास है जो जहाँ पर हर चीज़ जो है आम आदमी की जेब पर बोझ डाल रही है। तो ये कैसा विकास है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को समझाना चाहिए कि भैया ये विकास इस तरीके का है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आम आदमी खाने पेट भरने की रोटी के लिए कोई विकास समझने लगे। मुझे लगता है कि देश की सरकार उस तरफ देश को ले जाने के लिए अग्रसर है कि बस तुम्हें दो जून की रोटी मिल गई और तुम इसी को विकास समझो। कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है वो बिल्कुल पूंजीपतियों को क्या कहते हैं, लाभ पहुंचाने के लिए जा रही है। तो आम आदमी का दमन हो रहा है। जब आम आदमी का दमन होगा तो किसान इसी तरीके से आंदोलन करेगा। ये जो योगेंद्र यादव का एक बयान निकल के आया है कि जहाँ जहाँ अभी चुनाव होने जा रहे हैं, बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव जो है घोषित हुए हैं, तो वहाँ जाके जो है रैलियाँ करेंगे और बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेंगे। तो ये क्या सही है? देखिए, किसान के पास, मजदूर के पास या आम आदमी के पास अपने अधिकारों को मनवाने के लिए एक ही हथियार होता है, वो है सिर्फ वोट। हमें वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है।
और हम उस वोट के माध्यम से ही सरकारों को बदलते हैं। अगर कोई सरकार आम जन के हित के लिए कार्य नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग वोट क्या कहते हैं कहीं और डालने के लिए विवश होंगे। हम अब से पहले तो कोई राजनीतिक ओत-प्रोत नहीं चल रहे हैं, ना ही किसी वोट डालने की बात नहीं आ रही, वोट डलवाने की बात आ रही। वहाँ पे जाके बीजेपी का बाईकआउट करेंगे और वोट ना डालने की एक अपील करेंगे तो कहीं बीजेपी का यही नुकसान होगा ना। वो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी राज्य में चुनाव है वहाँ पर क्या किसान नहीं है? किसान पूरे देश के अंदर है और देश को समझ में आना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल देश के अंदर अभी आप देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही है। तो ये कोई अब से पहले तो हम लोगों ने इस तरह की सभाएं भी नहीं करी, अभी भी किसी से नहीं कहा। हम तो अब भी कहते हैं कि आइए भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ आके बैठे, हमारे दर्द को दर्द समझे, तो हम क्यों किसी का विरोध करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि यूपी के जाट किसान हैं, जाटी लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ये तो सरकार की बिल्कुल घटिया मानसिकता है, बिल्कुल घटिया मानसिकता के साथ वो बात कर रहे हैं। जब पहले किसानों को जाति धर्म में बांटना चाह रहे हैं, फिर कहते हैं कि जी ये जाटों का आंदोलन है। तो क्या जाट किसान नहीं है क्या? या और जो बिरादरी है 36 बिरादरी है वो किसान नहीं है? कौन सी बिरादरी का आदमी यहाँ पर नहीं है जिसको दर्द है? वो भी है जो उद्योगपति है, जिनको लगता है कि हाँ इससे वाकई में आम जन को नुकसान हो रहा है, वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। जो पंचायत हो रही है वहाँ लगातार पंचायत राकेश टिकैत जी कर रहे हैं, तो सरकार यही कह रही है कि अब जो है राजनीतिक होने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं राकेश टिकैत जी 2022 में कहीं कदम उठा सकते हैं कोई? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो ये मंच चल रहा है उस मंच के माध्यम से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि इसमें कोई राजनीतिक चल रही है। और आप देख सकते हैं, आप लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति अभी तक मंच पर नहीं चढ़ा है और ना ही मंच साझा करने की हम लोगों ने बात की है। और रहा सवाल चुनाव लड़ने का पूरे देश में हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो बाद की बात है। अभी हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ रहा है कौन चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव होना एक अलग बात है और देश की जनता को ये संदेश देना कि कौन सी सरकार आपके हित के लिए काम करेगी, ये कहना कोई गलत बात थोड़ी ना है। हम लोग कह रहे हैं कि काले कानून जो है वो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये किसानों के ऊपर आज थोपे जा रहे हैं। उससे आम आदमी को भी दर्द होगा, आम आदमी को भी पीड़ा होगा, उसकी भी थाली में कहीं ना कहीं वजन पड़ेगा। उस थाली के वजन को कम करने के लिए अगर हम लोग एक जन जागरूक अभियान चला रहे हैं और रैलियाँ सभाएँ कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अब अगर अपने आप को अपने लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इस चीज़ से फ़ायदा है, इस चीज़ से नुकसान है, तो इसमें गलत क्या है? देश का किसान अगर रोड पे आ जाता है तो सरकार को तब दर्द होता है कि भाई ये लोग एक साथ आके सड़क पे आ गए, अब देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ख़राब हो जाएगी। अगर कम संख्या में लोग बैठे हुए हैं तो ये कहते हैं तेरे मुट्ठी पर है। तो क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं भ्रमित है। अभी सरकार खुद नहीं समझ पा रही है कि ये कहे कि सारे लोग एक साथ आ जाइए या ये कहे कि भाई ये जो मुट्ठी भर लोग हैं यही आंदोलन करते रहिए। कहीं ना कहीं ये लोग भ्रमित हैं और इसी तरीके से देश में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि भाई मुट्ठी भर किसान हैं। जब लोग बाग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये देश की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम एक साथ सड़क पर आएँ या जितने लोग हैं उतने लोगों को ही मानोगे कि पूरे देश के किसान हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ वाकई में ये देश के किसान हैं या नहीं है। मुजफ्फरनगर की ये भाई घटना हुई थी, संजीव बालियान उन्होंने जो है वहाँ के बड़े बूढ़ों पर भी कुछ लाठीचार्ज करवाया, कुछ संज्ञान में है आपके क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी एक खाप पंचायत में जा रहे थे कि और जा भी क्या रहे थे, उनकी मानसिकता सिर्फ ये थी कि भाई यहाँ से जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर ना जाएं। लेकिन हुआ क्या, उनका विरोध हुआ, उनको वापस आना पड़ा। सरकार आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है। इल्जाम लग रहा है कि लाठी उन्होंने जो है आप किसानों की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने लाठी चार्ज करवाई है, क्या ये सही है? नहीं, लाठी चार्ज कराई है, किसान बोल रहे हैं तो लाठी चार्ज हुई है। भाई इनकी मानसिकता है, मानसिकता आप देख सकते हैं कि 2018 में इसी गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार ने लाठीचार्ज कराई थी किसानों के ऊपर। अपने अधिकार के लिए यात्रा लेके आए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए, वो तो जग जाहिर है। अब इनकी मानसिकता जो जग जाहिर हो चुकी है उसको कहाँ छुपाएंगे। किसान जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है, इनके स्थानीय विधायक स्थानीय सांसदों का विरोध कर रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या उनको लगेगा कि विरोध हो रहा है। लेकिन अपनी बात बड़ी करने के लिए ये लोग कहते हैं कि भैया ये मुट्ठी भर किसान है या उस देश में हो रहा है, उस जाति के अंदर हो रहा है, उस धर्म के अंदर हो रहा है। ये जाति धर्म में अपनी राजनीति करना बंद कीजिएगा, किसानों की बात करिए, उनके अधिकार की बात करिए। तीनों काले कानून वापस लीजिएगा और MSP पे आप कानून बना दीजिएगा। किसान अपने घर चले जाएंगे, आप अपना देश चलाइए, हमें अपना हल चलाने दीजिएगा और देश के लिए अन्न पैदा करने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिएगा। जब हम उस हल को चला के क्या करेंगे जिससे हमारा परिवार नहीं पलता है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं, हमें भी अधिकार चाहिए।
चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ें, देश के लिए कुछ ऐसा करें कि जिसमें देश का विकास में योगदान करें। तो उसमें हम गलत क्या मांगते हैं? हम अपने अधिकार मांगते हैं। तो आपको लगता है कि भाई ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये बातें अब कहना बंद कीजिएगा। देश का किसान जाग गया है। आप कहाँ कहाँ पर लाठी चार्ज कराओगे? कहीं ऐसा ना हो कि देश का किसान एक साथ इकट्ठा हो और पूरे देश में चक्का जाम कर दे, और देश के जो किसान हैं उन्हीं के परिवार से जो ये जवान हैं जिनसे आप लाठी चार्ज कराते हो वो हमारे ही परिवार से हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक लेटर हम लोग लिख के दे दें कि भैया ये नौकरी छोड़ के आ जाओ और अपने घर पर रहो। आज हमें दुख और दर्द है। तो देश के किसान का जो बेटा है वो अगर वापस घर आ गया तो सरहद की रक्षा कौन करेगा और किससे आप लाठी चार्ज कराओगे? उस समय को भी आपको देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जय जवान जय किसान का नारा एक साथ हो जाए और जवान और किसान एक साथ एकत्रित हो जाए, और देश की सरकार चलाने वाले लोग हैं वो पहले ही नारा दे चुके हैं कि भैया हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो झोला उठा के जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? वो दिन भी इनको याद रखना चाहिए और किसानों की बात को सुने, और ये जो इनका घमंड है, घमंड को त्यागें और आके किसानों से बात करें और किसानों को यहाँ से सह सम्मान क्या कहते हैं वापसी कराएं, काले कानून को वापस लें और एमएसपी पर कानून बनाएं। बाबा रामदेव जानते होंगे आप उनको जी। आखिर उनके बयान ऐसे निकल के आ रहे हैं कि अगर किसान यहाँ से नहीं हटेगा तो उनको लठ मार के, एक लठ मार वाली भाषा जो यूज की जाती है कि लठ मार के हटाया जाएगा। क्या सरकार में दम नहीं है क्या, या प्रशासन में दम नहीं है क्या? देखिए, बाबा रामदेव ने अगर इस तरीके का वक्तव्य दिया है तो बिल्कुल निंदनीय है। और मैं बाबा रामदेव से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये देश का किसान है, ये सारी मार झेलना जानता है, शासन प्रशासन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना जानता है। ये देश का किसान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो भेष बदलकर और आंदोलन को छोड़ के चला जाए। आप लाठी के डर से, आप अपनी मजबूरी से एक आंदोलन को छोड़ के चले गए थे इसी दिल्ली के अंदर से, तो आपको इस गलतफहमी से दूर होना चाहिए कि देश का किसान भी लाठी के डर से आंदोलन को छोड़ के चला जाएगा। आप देश के किसान के साथ नहीं खड़ा हो सकते, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। तो इतने निंदनीय वक्तव्य ना दीजिएगा जिससे देश का किसान आपकी तरफ भी घृणा से देखना है। कहीं ना कहीं जब देश की सरकार को नुकसान होगा और इन राजनीतिक दलों को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जी आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये वही किसान हैं जिस किसान के घर से अन्न पैदा होता है। और आप अपने पतंजलि के जो उद्योग हैं उन उद्योगों में बिस्किट, मैदा, दलिया, जो भी चीज़ों का व्यापार कर रहे हो, आप किसी किसान के घर से उस अन्न से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये देश का किसान नाराज़ हो गया। तो हो सकता है कि आपके उन उद्योगों पर फ़र्क पड़े, क्योंकि आपके घर पर खेती नहीं होती है, आप उद्योगपति हैं। तो उद्योगपतियों की भाषा मत बोलिएगा। आप इसी देश के नागरिक हैं और आपने देखा है कि आपके आंदोलन को किस तरीके से तोड़ा गया था, मरोड़ा गया था और आपको आंदोलन से रातों रात उठा दिया गया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश का किसान है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। ये बरसात में भी खेती करना जानता है और गर्मी में भी खेती करना जानता है। रात को लाठी से सांडों को भगाना जानता है और सरकार को चेताना भी जानता है। तो आप किसान आंदोलन को इतना कमज़ोर ना समझें। आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें कि किसान डर के चला जाएगा। किसान डर के नहीं जाएगा। अपने अधिकार की बात करने आए हैं और अपने अधिकार यहाँ से लेकर जाएंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी मौजूद थे और उनका सीधा सीधा कहना एक ही है। लगातार मैंने पहले भी उनकी कवरेज की है, शुरू से आंदोलन को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं और एक ही कहना है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, जब तक हम किसानों का सहयोग करते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे 2022 का चुनाव आए या 24 का। किसान जब भी घर वापसी होगा, जब बिल वापसी होगा। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, खबर तहकीकात। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा,
हमारा पता है मोहनकुटी मामन रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।